कोई शिवम सिंह आए हैं। हाँ जी, शिवम सिंह, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर आपकी मतलब की तरफ से बहुत सारे क्लेम्स मुझे देखने को मिलते हैं और आपका चैनल बहुत फेमस है एथिस्ट की कम्युनिटी में। देखिए आप लोग जो धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं उसके उससे मेरे को कोई उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतिहास के बारे में जो तथ्य सामने रखते हैं, बुद्धिज्म जो था वो सबसे पुराना धर्म था या हिंदुइज्म से ओल्ड था, ये मुझे उतना सही नहीं लगता है, क्योंकि ज्यादातर हम पुस्तकें जो है और इतिहास है और सबूत इस बात की ओर इशारा करता है कि 1500 बीसी से यानी कि जब से वैदिक काल था तब से सनातन धर्म इस भारत देश में था और सिद्धार्थ गौतम ने बौद्ध धर्म की स्थापना 5th सेंचुरी बीसी में की थी। तो आप किस बेसिस पर बोलते हैं कि बुद्धिज्म ज्यादा पुराना था? ये बातें शिवम सिंह, एक यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी है और कितना आपने पढ़ाई की है? 18 क्वालिफ़िकेशन प्लस है क्या है? सर, 18 हाँ जी? प्लस। अच्छा, 18 18 प्लस। प्लस है। अच्छा जी, ठीक है। तो आपसे आपको यहाँ पता होना चाहिए, आपने यहाँ पे 2 शब्द प्रयोग किया। आपने कहा कि आपका जो क्लेम है, यानी कि आपने हमें बताया कि हमारा क्लेम है, और आपने अपने को कहा कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मान रहे हैं कि 1500 बीसी या कोई वैदिक युग था और सिद्धार्थ गौतम ने कोई बुद्ध धर्म चलाया, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये मान रहे हैं कि कोई वैदिक युग था। हमारा जो प्रश्न है, हमने यहाँ पे जो बातें रखी हैं, हम वो सबूत के आधार पर बात रखते हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आपने ये जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लेम कर दिया कि 1500 बीसी में कोई वैदिक युग काल था बुद्ध से पहले, हम आपसे उसका सबूत चाहते हैं कि आप वो हमें सबूत प्रोवाइड करें, क्योंकि आज तक ऐसा कोई सबूत किसी माई के लाल ने दिया ही नहीं है। तो आपको ये कहाँ से पता चल गया कि इससे पहले जो है कौन-सा ऐसा सबूत मिल गया जिससे आपको पता चल गया कि कोई वैदिक युग नाम का कोई प्राणी भारत में था? जी। अच्छा, ठीक है सर। सर हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में चले जाएँ, तो इंडियन हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, उसमें वैदिक पीरियड आपको हर एक में मिल जाएगा। क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास? ऐसा क्यों है? अच्छा, आप एससी, एसटी, ओबीसी जनरल किस में आते हैं? जनरल। जनरल में आते हैं। ये जो पाठ्य पुस्तक जो पढ़ा रहा है, जो शिक्षा मंत्री है, वो कौन से वर्ग से आते हैं? भारत में जितना भी शिक्षा मंत्रालय, जितने शिक्षा शास्त्री बने हुए हैं, जो जितने भी सीबीएसई के हेड बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए, वो कौन-सी जाति से आते हैं? तो सर आपका ये कहना है कि जो नहीं, जनरल मेरा के कुछ लोग कहना हैं। नहीं है। नहीं, हमारा कहना नहीं है, हम जो पूछे हैं वो अच्छा ठीक बताइए। है। हाँ सर मैं समझ रहा हूँ, आपका यही कहना है कि वे सब भी जनरल हैं, तो एक मास स्केल नैरेटिव चल रहा है कि इतिहास हमारा ऐसा था जो कि एक्चुअली में वैसा नहीं था। पर सर हम एक अच्छा, ये बत एक लोकतांत्रिक देश में एक रहते हैं। शिवम शिवम सिंह, एक बात बताइए, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था और हाँ, जब नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया, उसके बाद से भारत में पढ़ाई-लिखाई कौन से वर्ग के लोग करते थे? सर पढ़ाई-लिखाई की जहाँ तक बात है तो वैदिक युग में मतलब कि हाँ, मतलब कि पढ़ाई-लिखाई का मतलब कि जो सोर्स था, मतलब जो एजुकेशन था वो बेसिकली ऊपर अपर कास्ट के ही लोगों को ज़्यादा अवेलेबल था और लोअर कास्ट कौन को था मतलब अपर कि बहुत ही कास्ट? कम था। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय आई गेस, वैश्य भी थे क्षत्रिय शायद, का लेकिन वैश्य को लेके मैं थोड़ा अच्छा, कन्फ्यूज़ हूँ। एक क्षत्रिय का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों के आने से पहले कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो? क्षत्रिय? धर्म ग्रंथ हाँ, तो एक ब्राह्मणों ने लिखे थे ना। आप तो कह रहे हैं कि क्षत्रिय भी पढ़ता था, वैश्य भी पढ़ता था, अब कह रहे हैं ब्राह्मण लिखता था। सीधे-सीधे मूल मुद्दे पर आइए कि ब्राह्मण ही धर्म ग्रंथ लिखता आया है, अब वही लिखता था। काहे ज़बरदस्ती क्षत्रिय और वैश्य को घुसेड़ रहे हैं उसमें? काम ठेका लिया है ऊ लिखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, आप ज़बरदस्ती वैश्य क्षत्रिय घुसेड़ रहे हैं उसमें। आप सीधे-सीधे कहिए कि ब्राह्मण ने ही लिखा। अब हम आपसे पूछते हैं कि यही ब्राह्मण जब नालंदा विश्वविद्यालय जल गया, लिखने का ठेका ब्राह्मण का था, तो क्या ब्राह्मण ने अपनी किसी भी किताब में लिखा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? बताइए। इतिहासकारों का तो मानना है कि उस समय बख्तियार खिलजी ने वहाँ एक सैन्य अभियान किया था, तो वो हम आपसे पूछ रहे हैं कि लिखने पढ़ने का ठेका भारत में ब्राह्मणों के पास था अगर, तो नालंदा विश्वविद्यालय जब 12वीं-13वीं सदी में जलाया गया, तो क्या पिछले 800 साल में ब्राह्मणों ने कहीं पे भी ये बात लिखी कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? हम आपसे ये पूछ रहे हैं। किसी ब्राह्मण ने स्पेसिफिकली लिखा हो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ब्राह्मण ने नहीं लिखा। लिखने लिखने पढ़ने का ठेका अगर ब्राह्मण का था और उसने लिखा ही नहीं कि किसने जलाया, ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि ब्राह्मण तो लिख रहा था ना उस समय जी, ब्राह्मण तो किताब लिख रहा था। अच्छा, राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बना दिया गया, ब्राह्मण तब भी लिख रहा था। क्या उसने कहीं भी एक जगह लिखा
कि राम मंदिर किसने तोड़ा और बाबरी मस्जिद किसने बनाया? देखिए सर, भारतीयों में इन जनरल नहीं, नहीं, इतिहास हम देखिए। आपसे एक देखें, शिवम सिंह, मुद्दा बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप गैर ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के पक्षकार बनने की नहीं ज़रूरत है। आप सीधे-सीधे बताइए जो प्रश्न पूछा है कि क्या ब्राह्मणों ने एक जगह भी लिखा, किताबें तो खूब लिखा ना उन्होंने पिछले 700-800 सालों में, तो क्या ब्राह्मण ने एक जगह भी ये लिखा कि राम मंदिर को किसने तोड़ा, बाबरी मस्जिद किसने बनवाई? इसका कहीं भी अपनी किसी किताब में ज़िक्र किया? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ब्राह्मण इतिहासकार तो वैसे मुझे तो नहीं पता कि कोई स्पेसिफिक ब्राह्मण इतिहासकार रहा हो उस समय जिसने कि मेंशन किया हो। हाँ, प्राचीन काल में तो ऐसे अच्छा, इतिहास ब्राह्मण अगर इतिहासकार पिछले 800 साल से नहीं था, तो फिर इतिहास की किताब कौन लिखते आया पिछले 800 साल में? लिखा फिर किसने भारत का इतिहास? प्राचीन काल में तो कुछ ब्राह्मण ही थे और फिर कह रहे हैं मध्यकाल प्राचीन काल में, फिर कैसे प्राचीन काल में हो जाएगा? जब पिछले 800 साल में अगर कोई ब्राह्मण नहीं लिख रहा है कि भारत का नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया, जब कोई ब्राह्मण आपको राम मंदिर किसने तोड़ा वो अगर नहीं लिख पा रहा है, तो आपको वो कैसे बता देगा कि कोई वैदिक काल था? जब उसको नालंदा विश्वविद्यालय जलाए जाने की घटना नहीं पता है और वो आपको वैदिक काल खोज के दे दिया कि वैदिक काल कोई था बुद्ध से पहले। आप उसको सम्राट अशोक के बारे में, जिनकी सरहदें ईरान तक बोलती थी, पूरे भारत के कण-कण में खुदाई हुआ, वो सम्राट अशोक के पिलर को भीम की गदा प्रचारित करता था और वो जब खुदाई हो गई, सारा आके जेम्स प्रिंसेप यहाँ पढ़ के आके उन्होंने बताया कि भारत में सम्राट अशोक जैसा कोई, उनको भी नहीं पता चला नाम। नाम तो 1915 में पता चला है। उनको ये पता चला कि मौर्यंस नाम का कोई एम्पायर था जिसकी इतनी बड़ी सरहद थी। तो ब्राह्मण को तो नाम ही नहीं पता था कि भारत में इतनी बड़ा कोई राजा भी हुआ है। वो आपको वैदिक काल बता दिया कि वैदिक काल में कोई ऋषि मुनि थे और आपको कोई वेद अल्लाह के गपोड़ के दे दिया। आप जो हैं कहानी कहाँ से पढ़ते हैं? जिन ब्राह्मणों को नालंदा जलाए जाने का ज़िक्र नहीं पता है, जिन ब्राह्मणों को राम मंदिर, जिस राम की कहानी अकबर के दरबार में बैठ के तुलसियाँ लिख रहा है। तुलसीदास लिखा था ना रामचरितमानस, लिखा हाँ, था कि हाँ, नहीं लिखा था? तो बिल्कुल। अकबर के समय में था ना? तो अकबर के समय में था, अपनी प्रति मस्जिद में जाके सोता था, टोडरमल को जाके अपनी रामचरितमानस दे दिया था बचाने के लिए, बोला था ब्राह्मण हमको मार देंगे। तो जिस समय वो रामचरितमानस लिख रहा था और उसके ठीक पहले उस अकबर के पहले हुमायूँ के पहले बाबर, अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था तो तुलसीदास को ये क्यों नहीं पता था? और तुलसी के समकालीन न जाने कितने ब्राह्मण लेखक थे, किसी एक ने भी नहीं बताया कि राम मंदिर किसी मुस्लिम ने तोड़ा। उल्टे उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं। ये देखें, उसी समय ये किताब लिखते हैं, ब्राह्मण आपको ये किताब लिख के दे रहा था उस समय, ये भविष्य पुराण लिख रहा है और भविष्य पुराण में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बता रहा है। जिसको आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने धर्म ग्रंथ लिखा है, इसी भविष्य पुराण के ये देखें प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड में ये कह रहा है, शंकराचार्य के गोत्र का मुकुंद ब्राह्मण को पैदा करा दिया अकबर में, राइट साइड में अकबर यानी मुकुंद ब्राह्मण। तो जो अकबर की चर्चा कर रहा है अपनी किताब में, अपने धर्म ग्रंथ में, वो राम मंदिर की चर्चा क्यों नहीं किया? वो नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा क्यों नहीं किया? आप ये हमें बताइए। अकबर की तो कर दिया, अकबर को तो अपना ब्राह्मण भाई बना लिया इसमें, लेकिन उसको ऐसी क्या एलर्जी आ गई थी कि उसने ज़िक्र नहीं किया, ना सम्राट अशोक का ज़िक्र किया, ना उसने कहीं पे हम कहें कि धम्म लिपि का कहीं नहीं ज़िक्र किया जिस लिपि में भारत के राजा, और उसने ज़िक्र भी किया तो मुगलों का, अंग्रेजों का ज़िक्र कर रहा है और उनको अच्छा बता रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि वही ब्राह्मण आज जब शिक्षा के सारे संस्थान पे बैठा हुआ है, आज भी वो रिज़र्वेशन को गाली देता है, रोटी-बेटी संबंध को गाली देता है, बोलता है नस्ल खराब हो जाएगी रोटी-बेटी संबंध करेंगे, जो सबसे घोर जातिवादी है। आपको लगता है कि वही जातिवादी ब्राह्मण जो है आपको सब चीज़ सही-सही पढ़ा रहा है? ये पढ़ाया है आपको कहीं कि मुगल शासन काल में उसने अपने धर्म ग्रंथ में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई घोषित किया था और अपने धर्म ग्रंथ पुराण में, जिसको वेद व्यास का लिखा कहा जाता है, उस किताब में उसने स्थान दिया अकबर को कि ये हमारे पिछले जन्म के शंकराचार्य के गोत्र के ब्राह्मण हैं। ये तो किताब बिक रही है, 18 पुराण के अंडर में आती है। क्या ये आपको कहीं पढ़ाया गया शिवम सिंह? बताइए आप हमें। नहीं, पुराणास के बारे में तो बेसिकली किसी स्कूल में या कॉलेज में तो नहीं पढ़ाया जाता ये। तो हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि आपको स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास फिर किसने लिखा सर है? हमें ये जिन तो ब्राह्मण ने इतिहासकारों लिखा की है। पुस्तकें पढ़ाई तो जाती हैं वो इतिहासकार किसी को कौन काम नहीं। है? सर ब्राह्मणों से डीडी आपको क्या कोशाम्बी दिक्कत है? ब्राह्मण है। हाँ, तो आप ब्राह्मण हैं।
नहीं सर, मैं तो नहीं हूँ। तो आप ब्राह्मण नहीं हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप तो कह रहे थे कोई वैदिक युग काल आपको पढ़ा दिया गया। जब ब्राह्मण अपनी किताब लिख रहा था, तब हमारा यही सवाल था कि आज भी ब्राह्मण किताब लिख रहा है, मुगलों के समय में भी लिखा। जब नालंदा जलाया जा रहा था, तब भी ब्राह्मण किताब लिख रहा था। तब भी तो वेद बैठ के 14वीं सदी में, 15वीं सदी में साउथ में बैठ के लिखा जा रहा था। तो ब्राह्मण तो हर वक़्त लिख रहा था, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि ब्राह्मण ने भारत में जितने धार्मिक संस्थान थे, उनको जब जलाया गया, उसके बारे में क्यों नहीं मेंशन किया? यानी ब्राह्मण उस समय जब एक छत्र अधिकार ले लिया था कि पढ़ाई-लिखाई हम ही करेंगे, कहीं पे उसने कहा है कि क्षत्रिय लोग पढ़ावेंगे? बताइए, बोलिए। नहीं सर, उस समय तो हो गया था। जन्म से हो गई क्षत्रिय थी जो सर। है हैं, जन्म से हो गई थी, तो जब जन्म क्षत्रिय से हो गई। धर्म का नहीं लिख रहा था, वैश्य नहीं लिख रहा था, शूद्र नहीं लिख रहा था, अंत्यज नहीं लिख रहा था, सारा काम ब्राह्मण का था, तो ये बताइए उसने लिखा क्यों नहीं कि नालंदा किसने जलाया और राम मंदिर किसने तोड़ा? क्यों नहीं लिखा उसने? वो अब इसीलिए सर सब क्योंकि कुछ उस तो नहीं समय भी लिखे। वो झूठ बोल रहा था। उस समय भी उसका वही डीएनए था, उस समय भी झूठ बोल रहा था, आज भी झूठ बोल रहा है। अब बताइए कि आपको कहाँ से पता चला? जब उसने अपनी किताब में कहीं वैदिक युग के बारे में बताया ही नहीं है, तो आपको कहाँ से पता चल गया वैदिक युग के बारे में? क्या ऐसे उत्खनन सबूत मिल गए आपको, जिससे सर आपको बहुत पता चल गया कि सारे कोई वैदिक युग था? हुँ। दूसरे देश के राइटर्स ने भी मतलब कि इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि हिंदुइज़्म वाज़ अ वेरी ओल्ड रिलिजन, बहुत पुराना नहीं, नहीं, सनातन धर्म। कैसे? कैसे कन्फर्म किया है? सबूत क्या दिया है? हम सबूत की बात कर रहे हैं ना। जैसे कि दूसरे बहुत जहाँ सारी का पुस्तकें राइटर हैं। अगर दिया है सबूत नहीं, पुस्तक से हमको क्या मतलब है? पुस्तक तो आपके सामने ब्राह्मण का एक खोल के बैठे हुए हैं। अभी तो किसी ब्राह्मण के सामने विदेशी किसी राइटर का किताब खोल दूँगा तो लगेगा रोने यहीं पे। अरे विदेशी का खोल दिया, सब मिलावट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपके सामने मैंने ब्राह्मण की किताब खोली है, आप कह रहे हैं विदेशी का। अब ब्राह्मण के सामने विदेश की किताब खोली जाती है वहीं पे, कि अरे विदेशी का खोल दिया, मिलावट कर दिया, भ्रष्ट विधर्मी का खोल दिया। तो आप कह रहे हैं विदेशी का, आप मुझे सबूत बताइए ना कि ऐसे आपको कौन से सबूत मिल गए हैं, जिसके आधार पर आपको पता चल रहा है कि कोई वैदिक युग था, कोई हिंदू नाम का धर्म था? बताइए। सर क्योंकि इंडो आर्यन माइग्रेशन जो है वो एक रियल चीज़ थी। कैसे पता आर्य चला जो है आपको? आपको कैसे पता चला? सर जेनेटिक स्टडीज़ किसने हुई है बताया? इस पर। एक बात बताइए, आपका जेनेटिक स्टडी हुआ है, आप तो जनरल वर्ग में, कहाँ आपका घर बताया गया है? कहाँ से आपको आया हुआ बताया गया है? किस देश के निवासी है? कहाँ से आप माइग्रेट करके भारत में आए हैं? बताइए। सर जनरल तो अगर हम लोग पीछे की तरफ चले तो वे सब आर्य ही होंगे। आर्य होंगे? उत्तर भारत के जितने भी हैं वो सब आर्यन्स थे जो। गजब के आप खिलाड़ी बन गए भाई, आर्य कह रहे हैं अपने आप को। अरे भाई, आर्य कोई जाति सूचक शब्द थोड़े ही है, आर्य एक विशेषण है, आप आर्य कैसे हो जाएँगे? अंग्रेज आया यहाँ पे तो उसने अपने को ब्रिटिश ही कहा, मुस्लिम आया उसने अपने को मुस्लिम कहा, तुर्क आए उन्होंने अपने को तुर्की कहा, अफ़गान आया अफ़गानी कहा, हर देश का ईरान आया ईरानी कहा, जो फ़ारसी आया फ़ारसी ही कहा, जो जिस देश से आया उसने अपने को वही कहा। आर्य नाम का कौन-सा देश था भई कि आप आर्य बन गए? आर्य देश से आके आप आर्य बन गए? कौन-सा देश था आर्य कि आर्य थे? ये आप लोग हवा-हवाई बात नहीं करते। कोई भी व्यक्ति जहाँ से आएगा अपनी आइडेंटिटी क्यों खो देगा? जहाँ आप जिस देश से जाओगे, सर मुस्लिम तो यहाँ आके इंडो आइडेंटिटी यूरोपियन नहीं खोया। लैंग्वेज की फैमिली के बारे में तो आप सुने होंगे। कैसे क्या लैंग्वेज सुने होंगे भाई? हम सबूत की बात कर रहे हैं, सुना होंगे की बात नहीं करते, हम सीधे सबूत माँगते हैं। क्या होता है इंडो आर्यन? बता दीजिए आप हमें, सिंधु बोलिए। घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो हुँ। जनजाति आई थी योद्धाओं की मध्य एशिया से, उसी को आर्य बोलते हैं। इसमें बहुत सारी पुस्तकें भी हैं। आप भारत एक खोज पुस्तक ले लीजिए जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई। फिर भी आप वही बात कह रहे हैं कि किसी ने लिख दिया, किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया। हम आपसे सबूत की बात कर रहे हैं। ये जितनी भी आप बातें कर रहे हैं, हम आपसे सबूत की बात कर रहे हैं। आर्य नाम का ना कोई देश था, आर्य नाम की ना कोई नस्ल है। पूरे दुनिया में आर्य नाम की कोई नस्ल नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये सिर्फ़ 19वीं सदी में जानबूझकर आर्य शब्द को आगे बढ़ाया गया। भारत में जो जनरल वर्ग है उसकी अपनी जाति है। राजपूत अपने को राजपूत कहता है, आज कायस्थ भी अपने को जनरल में मानता है, वो अपने को कायस्थ कहता है और भी जनरल में कई सारी जातियाँ हैं, वो अपने को
जनरल कहती है, अपनी जाति के नाम से जानती है, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहता है। आर्य नाम का कोई भारत में जाति नहीं है। सर जाति नहीं है इवन मतलब कि रेस इवन थी आर्यन। जन तो आर्य रेस थी। आप कह रहे हैं कि आप रेस थे, कौन-सी भाषा लेके आए थे विदेश तो से? भारत को बताइए ज़रा प्राचीन हमें। समय में आर्यवर्त क्यों बोला जाता आप था? हमें बता दीजिए, कहाँ ब बोला जाता है? सबूत दिखाइए हमें, कहाँ आर्य बोला गया है? इसका मेंशन सबूत तो दिखा रामायण में दीजिए। भी आता है सर। रामायण कितना पुराना है भाई, कि इसमें मेंशन हो गया? कौन-सी लिपि में रामायण मिला है आपको? लिपि और भाषा समझते हैं? हाँ सर, तो देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है देवनागरी लिपि? सर देवनागरी वाल्मीकि लिपि रामायण जो है वो 5 से 4th हम सेंचुरी बीसी। कौन बताया आपसे? हुँ? सर ये ऐतिहासिक सब पुस्तकों व्हाट्सएप की तरफ न्यूज़ है। जो है, आपको कौन व्हाट्सएप कहानी पढ़ाता है ये, कि 4th और 5th सेंचुरी बीसी? क्या होता है बीसी का मतलब? सर एनसीईआरटी की बुक्स में ये सब दिया हुआ है, सारे देखें फैक्ट्स। एनसीईआर फिर मैंने क्या कहा आपसे कि जो ब्राह्मण आपको नालंदा के बारे में नहीं लिखा, जो ब्राह्मण आपको राम मंदिर तोड़े जाने के बारे में नहीं लिखा, अब वही ब्राह्मण जो आज जातिवादी अपनी जाति में शादी की बात करता है, रिज़र्वेशन को गाली देता है, यहाँ के भारत के मूल निवासियों के हक अधिकार को गाली देता है, वो आपको सही बात पढ़ा रहा है? वो जो आपको कहानी गढ़ दिया वो सही हो गया? यहाँ सबूत की बात आ रही है। आप अपने उस एक्सपर्ट को साथ में लेके आइए जिसके पास रिसर्च हो, जो हमें बता सके कि कौन से आधार पर 4th और 5th सेंचुरी बीसी कह रहा है। भारत में सबसे पुराना लिखावट कौन-सी लिपि में पाया गया है? बताइए। ब्राह्मी ब्राह्मी में पाया गया है? ये कौन ब्राह्मी बोल दिया कि स्क्रिप्ट में। ब्राह्मी में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो बाद में नामकरण हुआ है ना। ये तो नामकरण किया है लोगों ने, खुद से नामकरण कर दिया है ब्राह्मी। ये ब्राह्मी शब्द नामकरण उस लिपि का कहाँ से आया है? किस किताब से ये नामकरण किया गया है? ये पता है आपको? ये जो ब्राह्मी जिसको आप कह रहे हो, ये नाम ब्राह्मी कहाँ से आया है? कौन से धर्म की किताब से ब्राह्मी शब्द आया है? ब्राह्मण को तो लिपि पता ही नहीं थी। वो तो सारा अंग्रेज पढ़ाई-लिखाई किया है। तो किस धर्म ने उसका नाम ब्राह्मी बताया? बताइए। सर ब्राह्मी से ही देवनागरी निकली थी। ब्राह्मी ब्राह्मी तो से देवनागरी नहीं निकली है। हम आपसे पूछ रहे हैं ब्राह्मी से नहीं, ब्राह्मी तो 19वीं 20वीं सदी में नामकरण हुआ है भाई। जब जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ा, तब उनको उस लिपि का नाम नहीं पता था। उसको कहा गया अशोकन स्क्रिप्ट। गुप्त वंश की जब लिपि पढ़ा फ्लीट ने, तो उसको कहा गुप्ता स्क्रिप्ट, गुप्ता लिपि, अशोकन लिपि, मौर्यंस लिपि, ये नाम था उसका। और ये बाद में चल के एक किताब मिली ललित विस्तर बुद्धिज्म की, नेपाल से। और नेपाल से जब वो बुद्धिज्म की किताब मिली तो उसमें 64 लिपियों के नाम लिखे थे। उसमें से जो पहला लिपि, उसमें से जो लिपि थी, उसी लिपि में एक बम्भी लिपि थी या ब्राह्मी लिपि थी। उसी को कह के कि ये बौद्ध लोग जानते होंगे, उनकी लिखावट है, उसके आधार पर इसका नाम बम्भी या ब्राह्मी कर दिया गया। तो ये नामकरण भी बुद्धिस्ट के स्क्रिप्ट और उनकी किताब से हुआ है। आप कह रहे हैं उससे ये बन गया, अरे नाम ही नहीं पता था किसी को। ये तो अंग्रेज खोज के 20वीं सदी में नाम दिया है। वो तो मौर्यन से स्क्रिप्ट कह रहा था, गुप्तन स्क्रिप्ट कर रहा था, ब्राह्मण को इस लिपि से मतलब नहीं था। आप इतिहास जो है ना गहराई से पढ़िए। यहाँ सर अगर तो आप उन रेगुलर प्राचीन देख रहे होते हैं, हैं। सुनिए, पहले पहले एक बात समझिए। रेगुलर यहाँ पे जो इस देखते हैं चैनल को, उनको इतिहास की बहुत गहरी समझ होती है। आप देखे नहीं हैं, आपको आइडिया ही नहीं है कि इतिहास कैसे डिसिफर हुआ है। आपको यही नहीं पता है, आप कह रहे थे वाल्मीकि रामायण 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी बीसी। ये बताइए 5th सेंचुरी बीसी का भारत में कोई लिखावट पाया गया है? बताइए। भारत में कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट जो ईसा से 500 साल पहले का मिला है? बताइए। या 600 साल पहले, जिससे ये पता चल सके कि भाई वाल्मीकि रामायण उतना पुराना हो। सर अर्थशास्त्र है, चाणक्य क्या लिखा हुआ? चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र मिल गया है आपको? तो बड़ा गजब की आप बात बता दिए भाई कि अर्थशास्त्र मिल गया है। देखें, चाणक्य का लिखा कौन सी लिपि में लिखता था भाई वो, कि आपको मिल गया है? किस चीज पे मिला है? बताइए जरा, वही देख लेते हैं। बोलिए। अच्छा, अच्छा मतलब चाणक्य भूल ही जो गए है, थे। आप लोग तो भूल गए थे चाणक्य आप? को भी असली नहीं मानते हो। नहीं, मानते नहीं हो क्या? आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। जो काल्पनिक है वो काल्पनिक है। मानने का क्या होता है भाई? सबूत की बात है, सबूत पेश सर करो। 1 करोड़ इनाम रखा गया है बामसेफ की तरफ से इसी चैनल पे। जो सबूत दे देगा, जो साबित कर देगा कि मौर्य काल में कोई चाणक्य नाम का व्यक्ति था जिसने अर्थशास्त्र लिखा, और जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, जो साबित कर देगा, 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। ये वामसेफ यहाँ पे देगा। इस चैनल पे आपको साबित करना होगा। ये तो आपके पास ऑफर है, साबित कीजिए, लीजिए। न जाने कितना साल आप काम करेंगे, तब 1 करोड़ का आपको पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ खड़े-खड़े मिल जाएगा, साबित कर दीजिए।
आज तक एक माई का लाल इतिहासकार कोई सीबीएसई आप बोल रहे थे ना, उनका चेयरमैन तक का दम नहीं है कि आके साबित कर दे। ये जितने आप लोग काल्पनिक फर्जी गपोड़ गाथा बना-बना के बैठे हुए हो एक तरफ़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, सबको ओपन खुला चैलेंज है, साबित कीजिए और दिखाइए पब्लिक को। तो अभी आपने चाणक्य पर गए, चाणक्य को मैं नहीं अभी ले जाऊँगा, वो काल्पनिक है, उस पर भी डिबेट होगी, लेकिन पहले जो टॉपिक छिड़ा है, रामायण को आपने कहा है कि रामायण 5th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी है। कैसे आपको पता चला? क्या कोई लिखावट मिली है रामायण की? ये बताइए। क्या कोई भी ऐसी कोई लिखावट मिली है जिससे ये पता चले कि वहाँ वाल्मीकि रामायण इतना पुराना हो? बोलिए। हाँ सर जी, आप बताएँगे? हाँ, देखिए, हाँ, बोलिए। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि आपको किसी मेन स्ट्रीम इतिहासकार के सोर्सेस बिल्कुल भी आप नकार ही देंगे। नहीं, ये कहकर नकारेंगे कि वो क्यों? ब्राह्मणवादी यहाँ नकारने की बात ही नहीं है, सबूत कोई माई का लाल नहीं नकार सकता है। सबूत होगा तब तो कोई ना, केवल आप जो है यहाँ बैठ के कोई स्टेटमेंट गपोड़ दिए हैं, आप ही की तरह कोई और गपोड़ा बैठ के गपोड़ दिया। आप उन गपोड़ों का बता रहे हैं जिन गपोड़ों को जो गपोड़े जो हैं आज तक इतिहास ही नहीं लिखे हैं। जिन गपोड़ों को यही नहीं पता है, बोल रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं? तो ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण पैदा हुआ है। और जो पैर से पैदा हुआ है वो नीच होता है, मुँह से जो पैदा हुआ है वो ऊँच होता है। जो आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये दावा कर रहा है कि हम ये गपोड़ के लाए हैं, जो ये गपोड़ के लाया है कि घाड़ा से जो है अगस्त्य पैदा हो गए हैं, वशिष्ठ पैदा हो गए हैं, जो दोना से द्रोणाचार्य पैदा हो गए हैं, जो ई पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाया है, उसका आप बोल रहे हैं कि हम नकार देंगे। अरे यहाँ सिर्फ सबूत मायने रखता है। आप कहिए कि खीर से राम पैदा हो गए, हम उसको भी मानने को तैयार हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे सबूत कि कैसे खीर से कोई आदमी पैदा हो जाता है। सबूत दिखाइए, क्यों नहीं मानेंगे? अरे हम आपकी बात मानेंगे, छोड़ दीजिए ना। कोई मेन स्ट्रीम, कौन मेन स्ट्रीम होता है? ब्राह्मण मेन स्ट्रीम होगा? देखिए भाग गया ये, आ गए ये। तो मिस्टर शिवम सिंह, आप इसका जवाब दीजिए, क्या आपको कोई भी ऐसा सबूत मिला है जिससे कि आपने ये दावा किया कि 500 बीसी या 600 बीसी कोई रामायण हो? बताइए। सर देखिए, अब मुझे टोकियो का मत मैं थोड़ा-सा हल्का-सा आपको लगेगा इधर भटका रहा हूँ, उधर भटका रहा हूँ, लेकिन मैं पते की बात करूँगा। दक्षिण भारत के जो राजा थे जैसे कि चोल थे, इन्होंने अपना दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सी सदी में? रामायण का प्रचार-प्रसार हुआ, अभी भी रामायण वहाँ इनैक्ट किया जाता है, यानी कि कौन सी रामायण सदी जो है में? वो ये मध्य युग में हुआ था। मध्य युग सदी, सेंचुरी बताइए ना, कौन सी सेंचुरी में? ये राजा चोला और राजेंद्र चोला के समय में हुआ था, तो राजेंद्र चोला कौन सी जब सदी का मोहम्मद था? गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा था। मतलब आप नौ 11वीं सदी की बात कर रहे हैं आप? हुँ? आप कह रहे हैं कि राम जो हैं 11वीं, 9वीं, 10वीं सदी में पैदा हुए हैं भारत में? क्यों शिवम सिंह? नहीं सर, उस समय में ना हुँ। जो दक्षिण के राजाओं ने दक्षिण पूर्वी एशिया में ना साम्राज्य विस्तार किया था और वहाँ हमारी अरे तो संस्कृति पहुँची थी और आज अरे भाई, आपकी संस्कृति कहाँ से पहुँच जाएगी? कहाँ पहुँच गई थी? बताइए ज़रा हमें। सर 10वीं और 11वीं सदी की ही बात है। तो चोल साम्राज्य को हुँ। वो सब हिंदू शासक ही तो थे जो चोल राज्य पर शासन कैस करते थे। हम पूछ रहे हैं, उन्होंने कहीं भी ऐसा लिखवाया कि वो कोई हिंदू शासक थे? सर मंदिर क्यों बनवाए उन्होंने तब शिव और विष्णु इन सब के? कैसे आपको पता चला कि आपका मंदिर है? ये कैसे आपने पता लगा लिया कि वो आपका मंदिर है? क्योंकि वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई है शिव और विष्णु भगवान की। तो सिंपल सी बात शिव है। और विष्णु को देख के आपको कैसे पता चल गया कि वो आपका मूर्ति है? आपके तो धर्म में मूर्ति पूजा है ही नहीं। आपके धर्म में तो पुजारी बनने पर बाइकॉट लिखा हुआ है कि इसको तो घर में श्राद्ध खाने के लिए भी मत बुलाना, पुजारी बन जाए तो। आपके धर्म में तो सिर्फ यज्ञ हवन है, मूर्ति तो देखना तक नहीं है। आपके यहाँ तो पाप है, अगर कोई मूर्ति बना दिया तो सीधे नरक में जाके गिरेगा। आपके धर्म में कहाँ है मूर्ति पूजा? बाद में हैं? मूर्ति पूजा आ गई थी सर, आप बाद में। नहीं आ गई थी ना, आपके धर्म में है ही नहीं। आपके यहाँ राजपूत समुदाय 1857 में हाई कोर्ट लंदन में जाके गवाही दे रहा था कि हम तो शूद्र हैं भाई ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण गवाही दे रहा है कि सब तो हमारे यहाँ शूद्र हैं। कलयुग में हमारे यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं होता है और वैश्य नहीं होता, हम तो इनको वेद तक ना पढ़ते इनके यहाँ। और आप जो है कहानी यहाँ बता रहे हैं कि आपके यहाँ मूर्ति पूजा गई थी। मूर्तियां हमेशा ही बुद्धिज्म की बनती थीं। गंधार कला, मथुरा कला, पूरे भारत ही नहीं जमीन से खुदाई पर सारे बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं। और बुद्धिज्म में ही शिव होता है, बुद्धिज्म में ही विष्णु होता है, बुद्धिज्म में ही इंद्र होता है। आपके धर्म में कोई शिव विष्णु नहीं है। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। पूरी ए टू जेड मूर्ति कला बुद्धिज्म की है, आपकी है कहाँ पे? आपके वेद में कौन-सा मूर्ति बनाने के लिए आपका ईश्वर बता के गया है भाई? आपके रामायण और महाभारत में कौन से मंदिर हैं, कौन-सी मूर्ति कला बनाई गई है भाई? बता दीजिए आप हमें, बता दीजिए तो ज़रा, बोलिए, कौन से मंदिर मूर्ति की बात की है?
मूर्त 17वीं सदी में, 16वीं सदी में अयोध्या मंदिर जब तोड़ा जा रहा था, तो तुलसी एक जगह मंदिर की ज़िक्र नहीं करता कि ये मंदिर था हमारा, तो आपके यहाँ मंदिर है ही नहीं। आप कहानी गढ़ रहे हैं। आपके यहाँ ये बताएँ कि जब अकबर के दरबार में सारा ब्राह्मण बैठा हुआ था, तब आपने एक भी कहीं ज़िक्र किया कि आपका कोई है? अरे अभी सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में कौन था? मोहम्मद गज़नवी था और कौन? नहीं, नहीं, आपको नहीं पता है। अरब उससे भी सिंध पर किए हैं? थे। और हाँ, हाँ, अरबों ने अरब जो था सिंध ना? पर आक्रमण मोहम्मद बिन अरबों कासिम। ने किए, मुहम्मद बिन कासिम। वो तो भारत मुहम्मद पर बिन नहीं हुआ था, भारत कासिम के छोटे क्षेत्र पर हुआ था बेसिकली। हाँ, तो छोटे क्षेत्र पे हुआ था, तो उसी छोटे क्षेत्र पे जब हुआ था, तो आपका ब्राह्मण सबसे पहला काम क्या किया था? भारत के मंदिर तोड़वाने का। आइए हम आपको पढ़ाते हैं ना। चलो देखते हैं। ब्राह्मणों का मंदिर से लेना-देना क्या है भाई? आपको पता ही नहीं है कुछ भी जानकारी। ये देखिए आपका चचनामा मैंने खोल दिया और चचनामा में आइए, आपका ब्राह्मण क्या करेगा? सबसे पहले मंदिर तोड़वाएगा यहाँ पे। कुछ लेना-देना नहीं है उनका। ये देखिए यही है वो जो 711 से 714 ईडी में लेके घूम रहा था मुहम्मद बिन कासिम तोड़ने के लिए, और ब्राह्मण जो है जब ये पहुंच गया जाके उसने वहां पे घेर लिया। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? चचनामा है। हाँ, हाँ, दिख रहा है। हाँ, ओके। पढ़िए तो जरा ऊपर से पढ़िए। किले के अंदर के लोग लड़ाई के लिए बाहर आ गए, परंतु अरब लश्कर को युद्ध करने का आदेश नहीं था। इसी प्रकार 7 दिन व्यतीत हो गए। अंततः हजाज की ओर से 8वें दिन पुत्र द्वारा युद्ध की ओर मंजूरी आ गई। मोहम्मद बिन कासिम ने तुरंत ही सफबंदी कर ली और हमले का ऐलान कर दिया। सिंधी लश्कर के पीछे हटकर किले में शरण लेनी पड़ी, चूंकि इस्लामी लश्कर को किले के अंदर जाने में मुश्किलें थी, इसलिए उन्होंने किले को घेर लिया और बैठ गए। तब ब्राह्मण निकलकर बाहर आया, ऊंची आवाज में रहम की प्रार्थना करने लगा और कहा कि भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्र बख्शे। अपने ज्योतिष के ज्ञान से जान चुके हैं कि इस्लामी लश्कर की सिंध पर विजय होगी और सारे काफिर भाग निकलेंगे, परंतु इस मंदिर में एक तिलिस्म है। जब तक मंदिर अपनी जगह कायम है, आपके लिए किले पर कब्जा करना असंभव है। आप कोशिश करके मंदिर का गुंबद गिराए और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दें। इसके पश्चात ही आपकी सफलता की संभावना हो सकती है। उस समय के अब इतिहासकारों का कहना है कि उस ब्राह्मण का नाम सोदेव था। अब ये बताइए कि ब्राह्मण तो जब पहला मुस्लिम आया, उसको क्या सिखाया कि यहाँ का मंदिर तोड़ दे। मंदिर तोड़ देगा तो यहाँ के लोग तो गुलाम बन जाएँगे, और आके उल्टे उसके तरफ मिल गया। किला खोल के बाहर निकल के अब मुस्लिम से कह रहा है कि भई आप ही जीतोगे, ये सब काफ़िर मारे जाएँगे। और आप कह रहे हो कि ब्राह्मणों का मंदिर से लेना-देना था। ब्राह्मण का भारत में किसी मंदिर से कुछ भी लेना-देना नहीं है। यही कारण है कि ब्राह्मण ने एक शब्द नहीं लिखा कि राम मंदिर किसने तोड़ा, जब नालंदा चाचनामा विश्वविद्यालय लिखा किसने लिखा जलाया। अभी आप विदेशी-विदेशी चिल्ला रहे थे, और जैसे आपको किताबें अब खुल के दिखाई जा रही हैं, उन तमाम समकालीन किताबों का जिनके पुराने होने का सबूत है। इसकी ओल्ड प्रति जो है 10वीं 11वीं सदी की भी अवेलेबल है। समझ रहे हैं ना? लिखने से नहीं मतलब है, जो किताबें अवेलेबल हैं उस समय की वो हैं। ये हकीकत है। वहाँ पे ये चीज़ अच्छा, पाई लिखने गई वाला है। कौन था? अली इब्न उस हमीद इब्न अबी बकर अच्छा, अल-कुफ़। कोई भी लिखने वाला हो, एक बात बताइए, ब्राह्मण ने अपनी भी किताब में तो अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना के लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि अभी दिखाया था भविष्य पुराण, उसमें उसने ब्राह्मण ने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई लिखा है कि नहीं लिखा है? ये कन्फर्म कीजिए पहले, बोलिए। सर पुराणास हमने को अभी तो मतलब कि देखें शिवम सिंह, ऐसे मत भागिए। ऐसे भागने से नहीं होगा कि लिखा है कि नहीं लिखा है। भाई जहाँ पे साँठ-गाँठ होती है तो दोनों तरफ से लिखी जाती है। जो हकीकत है उसने वहाँ पे लिखा। ये भी लिखा कि ब्राह्मण जब पहली बार राजा बना तो उसने जाटों पे वहाँ के प्रतिबंध लगा दिए हैं कि तलवार नहीं उठाएगा, साफा सर पे नहीं बाँधेगा, घोड़े पे आरामदेह वाला वो जो रखा बैठ के उस पर नहीं यात्रा करेगा, कुत्ता लेके निकलेगा, सब लिखा हुआ है। आप इस चीज़ से, इस तथ्य से नहीं भाग सकते हैं, लिखा नहीं लिखा। ऐसे तो आप देखेंगे तो पूरा भारत का इतिहास जो है विदेशियों ने लिखा है, उसी का आप अभी तक राग अलाप रहे थे। भारत का तो हमने कहा कि भारत में तो पुराण लिखा है गप, मुस्लिम को ब्राह्मण भाई बना के बैठा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं-नहीं अब विदेश के लोग आए, अंग्रेज आए हैं, वो सब इतिहास लिखे हैं, फॉरेनर राइटर लिखे हैं। अब चचनामा की बात आई कि आपकी पोल खुल रही है यहाँ पे, तो आप रोने लग गए यहाँ पे। ये देखें मंदिर तोड़वा रहा है। अब यहाँ से ये प्रमाणित होता है कि पहला काम ब्राह्मण ने क्या किया था? मंदिर तोड़वाया। यही नहीं, एक और ब्राह्मण निकल के आया और उसने क्या कहा कि भाई साहब, आप लोगों के जो कैदी यहाँ पे हैं ना, उनका हमने बहुत ख्याल रखा है। देखें नीचे पढ़ें ये, फिर किले में से एक और ज्योतिष,
ये भी पढ़ लीजिए, ये दिख रहा है नीचे? फिर हाँ, किले में दिखाई तो से दे रहा है। एक और ज्योतिषी बाहर आया। अब बताइए इसमें से वहाँ के जो लोग थे, राजा के लोग थे, उनके घर वाले काहे नहीं निकल के बोले कि हम तुमसे ना लड़ेंगे भाई, सरेंडर करते हैं। काहे ब्राह्मण निकल के सरेंडर कर रहा था? अब मंदिर तोड़वा रहा था वहाँ का। राम मंदिर तोड़ा गया, उसकी रिपोर्टिंग ब्राह्मणों ने क्यों नहीं की? जबकि ब्राह्मण तो कह रहा है कि लिखने पढ़ने का 100% ठेका हम ही लिए हैं। ये बताइए जितने भी अपराध होते हैं उसकी रिपोर्टिंग भारत में आज कौन करता है? कहीं पे अपराध हुआ, कहीं पे पक्ष ने कहा, विपक्ष ने कहा, उसकी खबर आप तक कौन पहुँचाता है? बोलिए शिवम बस सिंह। मीडिया पहुँचाती है। मीडिया। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा नियम पास हो जाए कि सिर्फ़ मीडिया ही खबर पहुँचाएगी, बाकी कोई भी व्यक्ति इस खबर को ना लिखेगा, ना पहुँचाएगा। ऐसा कोई नियम आ जाए जैसे ब्राह्मणों ने कर लिया कि हम ही पढ़ेंगे, हम ही पढ़ावेंगे, हम ही लिखेंगे और कोई नहीं करेगा। तो उस समय अगर वो अपना काम वो क्या करे कि खूब बड़ी घटना हो जाए और उस पर बोले ही ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको या तो पैसे मिले हैं या फिर वो उस काम से खुश है कि हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है, तोड़ा जा रहा है। इसका यही मतलब होगा ना? क्यों शिवम सिंह? इसका क्या मतलब हाँ, ये निकाला तो जाएगा एकदम है। बताइए? उस हैं? ज़माने के लिखे हुए हिस्टोरिकल सोर्सेज़ की कमी तो है हमारे पास। सुनिए शिवम सिंह, भागिए मत हम यहाँ से। ये आपका हिस्टोरिकल सोर्स की कमी नहीं है, अल्लाह पुराण मिल गया है। अल्लाह उपनिषद मिल गया है। हिस्टोरिकल सोर्स की कमी थोड़े है, जो लिखा है वो सब मिल गया है। 1 मिनट, अल्लाह आप उपनिषद तो ठीक है, अल्लाह पुराण कब हाँ, से आ गया? मार्केट में नया आया है अल्लाह क्या? देखिए ये कह रहा है अल्लाह उपनिषद ठीक है। सुना आप लोगों ने? इस बंदे को अल्लाह उपनिषद ठीक लग रहा है। यहाँ पे ब्राह्मण की कदर आपको लग रहा है। ये सही-सही बताओ आप ब्राह्मण हो शिवम सिंह? सही नहीं बताना मतलब एकदम। एकदम सही-सही बताओ कि ब्राह्मण हो कि नहीं हो? एकदम क्लियर कट बताओ। नहीं, ब्राह्मण तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये क्लेम मैंने सुना अच्छा था कि ब्राह्मण नहीं हो उपनिषद तो क्या हो? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें से किस में से हो? ना मैं किसी में से क्षत्रिय भी व नहीं हूँ। अच्छा इनमें से किसी में से नहीं हो, मुस्लिम हो, नहीं, ईसाई मैं हो? मुस्लिम भी नहीं हूँ। नहीं, अच्छा मुस्लिम भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, क्या हो भैया आप? क्या हो? मैं वर्ण व्यवस्था में नहीं मानता हूँ। अच्छा वर्ण व्यवस्था मानते ही आज नहीं की हो, क्या मानते हो ज़माने फिर? की परिस्थितियों के ये अनुसार क्या वर्ण मानते व्यवस्था होती सही है। अच्छा वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल के तो आज के हिसाब से आप देखिए, क्या मैं हो यहाँ फिर? पर बस इतिहास को डिफेंड करने आया था, भारत की जो इस ऑब्जेक्टिव इतिहास को आप नहीं डिफेंड कर सकते, आपके पास कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है, ना आपने कोई वैदिक काल का सबूत दिया, ना आपने कोई भी आप इतिहास का डिफेंड करोगे? अभी किताब चचनामा का खुली तो आप भाग रहे थे कि लिखा किसने, लिखा किसने? आप भाग रहे थे, आप इतिहास को डिफेंड करोगे? इतिहास ऐसे नहीं भागता है किसने लिखा है। इतिहास समकालीन नोट्स को देखता है कि कितने सदी पुराना कौन-सा किताब मिला और उसका संदर्भ को वो प्रमाण मानता है कि उस सदी में उस परिवेश का उसमें ज़िक्र होगा। आप इतिहास का डिफेंड करोगे इस पर? आप भविष्य पुराण खुला, आपका उस पे मुँह नहीं खुला। एक इतिहास को जो डिफेंड करने आता है, इतिहास पे जो चर्चा करता है, वो हर एक सबूत को टटोलता है और उसको कंसीडर करता है। आपने तो कंसीडर ही नहीं किया। आपके सामने इतनी बड़ी गद्दारी का सबूत है। आपने तो इस बात का अभी तक उत्तर नहीं दिया कि ब्राह्मण ही जब एक ठेका ले लिया था कि हम ही लिखेंगे, हम ही लिखाएँगे अपने, तो उसने राम मंदिर की ज़िक्र क्यों नहीं किया कि किसने उसको तोड़ा? उसने अयोध्या वो नालंदा विश्वविद्यालय जलाने का, विक्रमशिला और ऐसे तमाम बुद्धिस्ट के जितने भी चीज़ थे उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं की? अगर कोई वैदिक युग था, अगर ब्राह्मण सम्राट अशोक के समय था, बुद्ध के समय था, उनसे पहले था, तो उसने बुद्ध की रिपोर्टिंग क्यों नहीं की? उसने सम्राट अशोक की रिपोर्टिंग क्यों नहीं की? उसने गुप्त वंश की रिपोर्टिंग क्यों नहीं की? उसने जो रिपोर्टिंग की काल्पनिक चाणक्य की। आप इतिहास को डिफेंड करोगे, आप चाणक्य को डिफेंड करने आए थे? उसने क्या रिपोर्टिंग की? जो जेन्युइन लोग थे सम्राट अशोक उनकी रिपोर्टिंग उनके बारे में नहीं जानता, उनकी लिपि भाषा नहीं जानता, लेकिन उसको चाणक्य की लिपि भाषा आती है, उसकी किताब आपको परोस दिया और आप आए हो यहाँ पे डिफेंड करने। शिवम आप जाएँ, आप पढ़ाई-लिखाई करें। आपके बस की बात नहीं है, गुरु को भेजिए। आपका जो गुरु होगा ना प्रकांड विद्वान, उसको भेजिए। आपको बेसिक जानकारी नहीं है। यहाँ सबूत पे यहाँ सिर्फ सबूत की बात होती है। ब्राह्मण को सम्राट अशोक की लिपि भाषा नहीं आती, सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता, चंद्रगुप्त मौर्य की लिपि भाषा उसको नहीं पता, बुद्ध के बारे में लिपि भाषा नहीं पता, उसको क्या पता है? एक चाणक्य का पता है और चाणक्य की किताब में नेपाल का नाम है। खास बात क्या है कि सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में क्या लिखवा रहे हैं कि उस जगह को जो लुम्बिनी है उस भारत का नीलगिरी हुआ भारत का हिस्सा बता रहे हैं, जम्बूद्वीप का हिस्सा बता रहे हैं और उस समय तक नेपाल नाम का कोई देश ही नहीं था। चाणक्य नेपाल की चर्चा कर रहा है, बताइए। तो आप जो हैं, आपके यहाँ जो सबसे पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो ना उसको भेजिए डिबेट के लिए। आप बच्चों को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है, आपको बहुत समय दे दिया मैंने।